गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। लर्न्स विद ललिता। एचसीएफ क्या होता है हमारा? एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, एचसीएफ की डेफिनेशंस क्या होती है? द ग्रेटेस्ट फैक्टर, यानी कि ग्रेटेस्ट मीन्स होता है जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है प्रेजेंट इन बिटवीन द गिवन टू और मोर नंबर्स। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा जो नंबर्स होते हैं उनके बीच में जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है, ठीक है, वो क्या होता है? हमारा एचसीएफ होता है। अब नेक्स्ट एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है? द लीस्ट। एलसीएम का मीन्स क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई द टू और मोर नंबर्स। ठीक है, जो यानी कि हमारा जो सबसे लीस्ट नंबर होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। यानी कि दो या दो से ज़्यादा नंबर्स जो होते हैं एग्जैक्टली डिवाइजेबल जो होते हैं, ठीक है, जो पूरी तरीके से डिवाइजेबल होते हैं, उसमें से जो लीस्ट नंबर होता है वो क्या कहलाता है? हमारा एलसीएम कहलाता है। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे एचसीएफ का। फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल जो है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा दे रखा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8,12। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है 8 और 12 का। ठीक है, तो हम एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? 8। ठीक है, 8 का क्या करेंगे? हमारा फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, ये 8 जो है पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट जो होती हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से। अगर ये 2 से डिवाइजेबल हो जाएगा तो हम 2 से करेंगे। अगर हमारा 2 से डिवाइजेबल अगर नहीं होता फिर हम 3 पे जाएंगे, 4 पे, 5 पे। ठीक है, लेकिन हमारा 2 क्या होता है? 8 से डिवाइजेबल हो। 2 4 ज़ा 8। 4 कितने पे डिवाइजेबल होता है? हमारा 2 पे। 2 कितने पे डिवाइजेबल होता है? हमारा 1 पे। इसी तरीके से हम 12 का भी करेंगे। ठीक है, 12 यानी कि 2 की टेबल से कितने पे जाता है? हमारा 6 पे। ठीक है, 2 की टेबल से कितने पे जाता है? 3 पे। अब हमारा आया है 3 हमारी 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा तो हम नेक्स्ट करेंगे, कितने पे जाएगा? हमारे 3 से। 3 1 जा 3। ठीक है, अब हम इससे नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे 8। ठीक है, 8 का क्या हो जाएगा? हमारा 8 इज़ इक्वल्स टू, इसके कितने फैक्टर बने? 2 2 एंड 2। कितने टाइम्स 2 है हमारा? 3 टाइम्स 2 है। 12 है, 12 में कितने टाइम्स 2 है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई हमारा 3 है। ठीक है, अब हमारा क्या है? एचसीएफ का मीन्स क्या बताया था मैंने? मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर, पहले हम इसमें से देखेंगे एचसीएफ में कौन कौन सा हमारा कॉमन फैक्टर है। ये 2 क्या है? हमारा कॉमन फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद ये 2 क्या है? हमारा कॉमन फैक्टर है। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स कितने हैं हमारे? एचसीएफ ऑफ 8,12 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, क्योंकि ऊपर 8 में भी 2 है एंड 12 में भी 2 है, फिर 2 8 में भी है और 12 में भी है, फिर हमारे 8 में 2 है लेकिन हमारे 12 में 2 नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? 3। तो ये फैक्टर नहीं होगा। हमारे फैक्टर क्या बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 2 जा कितना हो गया? 4। यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा? मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इससे आगे एचसीएफ ऑफ 8,12 इस 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? हमारा 4 हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एचसीएफ की क्या क्या मेथड्स होते हैं। ठीक है, एचसीएफ मेथड हमारा दे रखा है। एचसीएफ मेथड, फर्स्ट मेथड है हमारा एचसीएफ का फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड है हमारा? फर्स्ट फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड्स में क्या होते हैं? हमारे फैक्टर्स होते हैं, उनमें जो कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं उनमें जो हाईएस्ट होता है वो हमारा फैक्टर मेथड। इसका फर्स्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ 8,12, 24। ठीक है, सो 8, 12, 24 है। पहले हम फैक्टर निकालेंगे 8। ठीक है, 8 किस किस की टेबल में आता है हमारा? ठीक है, 8 आता है हमारा 1, 1,8। एक होता है हमारा 2 मल्टीप्लाई 4, 4 2 ज़ा 8 होता है। एक क्या होता है हमारा
4 2 जा 8, ठीक है, और एक होता है 8 × 1, ठीक है। एक हमारा 1 × 8, 2 × 4, 4 × 2 और 8 × 1, यानी कि हमारा 8 कौन से फैक्टर, यानी कि 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 4 से होता है और 8 से होता है। इसी तरीके से हमारा 12 है, ठीक है। 12 क्या क्या होगा, 1 × 12, 1 की टेबल में आता है ना 12, और एक क्या होता है हमारा 2 × 6, यानी कि 2 की टेबल पे आता है हमारा 6, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखा है 3 × 4, 3 की टेबल में आता है कितने पे, 4 पे आता है। 4 की टेबल में कितने पे आता है, 3 पे। 5 में 12 नहीं आता, 6 पे आता है, 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा 7 में नहीं आता, 8 की टेबल में नहीं आता, सीधा क्या आता है हमारे 12 की टेबल, 12 × 1 हो गया। नेक्स्ट है हमारा 24, 1 की टेबल में आता है 24, 2 की टेबल में भी आता है 2 × 12, ठीक है। 3 की टेबल में आता है 3 × 8, 4 की टेबल में आता है 4 × 6, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है 6 × 4, 7 की भी नहीं आता, 8 की टेबल में आता है 8 3 जा 24, 9 में नहीं आता 10, सीधा किस पे आता है हमारे 12 की टेबल पे 2 जा पे, या 24 × 1, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे क्या 8 के क्या क्या फैक्टर, 8 किस किस की टेबल में आता है, 1 में, 2 में, 3 4 में और 8 में, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 = 1 की टेबल से डिवाइड होता है, 2 की टेबल से होता है, और किसकी टेबल से होता है, 4 की टेबल से और 8 की टेबल से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखा है 12, 12 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है और 12 की। 24 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में और 6 की टेबल में, 8 की टेबल में, 12 की टेबल में और 24 की टेबल में आता है, ठीक है। अब हमारे इसमें से देखना है कॉमन फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर, कॉमन कौन कौन सा हमारा है, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर देखेंगे हमारा सबसे पहले कि कॉमन फैक्टर हमारा कौन सा है। कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारा, ठीक है, 1 1 1, तीनों में हमारे 1 1 आ रहे हैं, यानी कि 1, 2 2 2 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा दे रखा है ऊपर 12 में भी 3 है, 24 में 3 है, लेकिन हमारे 8 में 3 नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। 4 है, 4 4 और 4, यानी कि हमारे तीनों में क्या है, 4 कॉमन है, 4 हो गया। 6 है, 6 तीनों में कॉमन नहीं है। 8 है, 8 तीनों में कॉमन नहीं है, 12 भी नहीं है, 24, यानी कि ये हमारे क्या है, कॉमन फैक्टर कि 1 2 और 4। इसमें से जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा हमारा 4। जो सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 4 है, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। एग्जाम्पल है HCF ऑफ 16, 20, ठीक है। यहाँ पे 16 को मैंने कहा 1 की टेबल में आता है 16, 2 की टेबल में आता है हमारा 8, ठीक है, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16 और 16 1 जा 16, ठीक है। ऐसी तरीके से हमारे नेक्स्ट 20 है। 20 हमारी किसकी टेबल में आता है, हमारा 20 आता है 1 × 20 हो गया, ठीक है, 1 × 20 हो गया, और हमारा हो गया है 2 × 10, ठीक है, और 3 की टेबल में नहीं होता, 4 × 5 हो गया, 5 × 4 हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया है 10 × 2 हो गया है, और 20 × हमारा 1 हो गया है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे दे रखा है 16 में हमारा दे रखा है 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से। 20 वाला क्या दे रखा है हमारा, 20 = 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। इसमें कॉमन कौन सा है हमारा 1 1 2 2, ठीक है, एंड 4, ठीक है, इसमें भी क्या है हमारा 4, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारा, कॉमन फैक्टर = 1, 2, 4। सो HCF क्या होगा हमारा, HCF मतलब जो हाईएस्ट कॉमन, कितने फैक्टर आए हैं हमारे 1, 2, 4, लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारा 4 है। सो 4 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
सेकंड है प्राइम फैक्टराइजेशंस, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशंस का हमारा एग्जांपल है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का एग्जांपल है HCF ऑफ 28,72, ठीक है। तो 28 का निकालेंगे पहले हम। 28 के फैक्टर्स होंगे हमारे 28 2 की टेबल से होता है हमारा 14 पे, 14 भी 2 से डिवाइड हो जाता है 7 पे, ठीक है। लेकिन 7 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता, ये कितने पे होता है 7 1 जा 7 पे होता है। नेक्स्ट है हमारा 72, 72 2 की टेबल पे ये डिवाइड होता है हमारा देखा है 36 पे, 36 डिवाइड होता है 18 पे, 18 डिवाइड होता है हमारा 9 पे। 2 से 9 डिवाइड नहीं होता तो हम किससे करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। सो 28 का हमारा फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, और 72 का होता है हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारा, ये 2 है, ठीक है। ये 2 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया, और एक ये 2 क्या हो गया हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। नेक्स्ट 7 है, वो 72 के फैक्टर नहीं है, ना ही 3 है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें HCF ऑफ 28,72 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, सेकेंड एग्जाम्पल है HCF ऑफ 28 70 एंड 84, ठीक है। HCF 28 का निकालेंगे हमारा फैक्टर्स 28, 2 की टेबल से 28 हमारा डिवाइड होता है 14 पे, 14 डिवाइड होता है हमारा 7 पे, 7 डिवाइड होता है हमारा 1 पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 70, 70 का फैक्टर होगा 2 की टेबल से 35 पे, 35 2 की टेबल से 35 नहीं होता, 3 की टेबल से नहीं होता, सीधा 5 की टेबल से, 5 7 जा और 7 1 जा। इसमें जो भी ये फैक्टर डिवाइड होंगे वो सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड होंगे, 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से, इस तरीके। ये हो गया 84, 2 की टेबल से डिवाइड होगा तो 4 2 जा, 2 की टेबल से हो गया 21, 3 की टेबल से करेंगे तो 7, 7 की टेबल से करेंगे हमारा 1, ठीक है। नेक्स्ट अब हम फैक्टर्स लिखेंगे 28, 28 के क्या क्या फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 7, 70 के हमारा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 84 का फैक्टर्स है हमारे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो हमारा कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, एक तो हो गया हमारा 2, ठीक है। दूसरा क्या हो गया हमारा 7, 7 क्या हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। सो HCF ऑफ 28, 70, 84 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 14 हो गया, ठीक है। ये हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशंस मेथड। नेक्स्ट मेथड है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड्स में हमारा फर्स्ट एग्जांपल है लॉन्ग डिवीज़न मेथड का HCF ऑफ 35 एंड 49। अभी हम सिर्फ 2 डिजिट्स का लेके चल रहे 35 एंड 49 का, ठीक है। सो हमारा क्या है 35 जो होगा वो डिवाइज़र और 49 क्या होगा हमारा अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब 35 की टेबल से 49 को डिवाइड करेंगे कितने पे आएगा 1 पे आएगा 35। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया 1। अब रिमाइंडर जो होगा ये क्या बन जाएगा हमारा डिवाइज़र, और जो हमारा पहला डिवाइज़र है वो कहाँ आ जाएगा यहाँ हमारे अंदर, ठीक है। अब 14 की टेबल से हमारा 35 को डिवाइड करेंगे 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 42 हमारा बड़ा हो जाएगा तो हम कितने से डिवाइड करेंगे इसे 28 से, ठीक है। 28 से डिवाइड करने पे हमारे ये कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 15, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा हमारा 7, ठीक है। 7 हो गया, 7 क्या हो गया हमारा डिवाइज़र बन जाएगा, और 14 को क्या ले लेंगे हम अंदर। 7 की टेबल से 14 कितने पे डिवाइड हो गया हमारे
टू की टेबल में। ठीक है, अभी हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड्स में हमने 2 डिजिट को लेके चले हैं। ठीक है, ओनली क्या है हमारे 2 डिजिट हैं। ठीक है, सिर्फ 2 डिजिट्स को लेके चले हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड में। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे हम कितने 3 नंबर ऑफ 144 180 324। अब हम 3 नंबर्स के साथ हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड्स करेंगे। ठीक है, सो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी उसे क्या कर लेंगे, हमारा बाहर लिख लेंगे। ठीक है, इन 2 डिजिट्स को लेके चलेंगे। पहले हम 144 180। ठीक है, हम इन 2 डिजिट्स को लेके चलें। अब 144 हमारा देखा 180 की टेबल में कितने पे डिवाइड होगा। ठीक है, ये कितने पे डिवाइड होगा, हमारा 1 पे। ठीक है, 1 से डिवाइड होगा तो 144। अब हमारा 0 से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो हम आगे से कैरी लेंगे। तो ये क्या बन गया हमारा 10 में से 4 गया, कितना आया हमारा 6। ठीक है, यहाँ पे कितना 7 में से 4 गया, हमारा कितना आया 3। ठीक है, ये क्या हो, ये जो रिमाइंडर आया ये क्या बन जाएगा हमारा डिवाइजर्स। ठीक है, और जो हमारा पहले से डिवाइज़र वो क्या है, यहाँ हमारा अंदर ले लेंगे डिविडेंड में। ठीक है, उसके बाद 36 की टेबल से हम इसे डिवाइड करेंगे। 36 की टेबल्स पे ये हमारा कितने पे 4 पे डिवाइड होगा। ठीक है, 36 4 जा कितना होता है 144 हो गया। यानी कि इसका जो हमारा HCF निकला है, HCF ऑफ हमारा देखा है 36। ठीक है, ये हमारा HCF निकला है हमारा 36। ठीक है, HCF 36 है। अब हमारा एक और डिजिट रह रही है 324। ठीक है, 324 को हमारा डिवाइड करेंगे। 9 जा क्या हो जाएगा हमारा 324। ठीक है, पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि HCF क्या होगा हमारा 36। ठीक है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर्स। थैंक यू।